पाकिस्तान के पूर्व वज़ीर आज़म अनवरुल काकड़ साहब इस वक्त इस्लामाबाद में हमारे साथ मौजूद हैं। अनवरुल साहब, डॉक्टर एस जयशंकर जो पाकिस्तान में शिरकत कर रहे हैं एससीओ की इस मुलाकात में, उनका कहना है कि मैं सिर्फ एक गुड मेंबर होने के नाते, एक अच्छा सदस्य होने के नाते मल्टीलैटरल फोरम में आया हूँ। लेकिन क्या एक ओकेजन देखते हैं आप, स्ट्रक्चर्ड डायलॉग की तो कोई उम्मीद नहीं है यहाँ पर, क्या एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है उनका यहाँ आना दोनों मुल्कों के रिश्तों के लिए? देखिए, आई डू अप्रिशिएट कि ये एक मल्टीलैटरल फोरम है एंड आई एग्री टू एन एक्सटेंट कि वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। जैसे हमारे फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो साहब तशरीफ़ ले गए थे हिंदुस्तान चंद साल पहले इसी तरह की मल्टीलैटरल एंगेजमेंट ब्रिक्स के लिए। जी, उसमें इट इज़ नॉट अबाउट पॉइंट स्कोरिंग अगेंस्ट वन अनदर। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान ने शायद इस तरह की पोजीशंस लेने की वजह से एक पॉलिटिकल पॉपुलिज्म की कॉन्स्टिट्यूंसी क्रिएट कर दी है दोनों मुल्कों में, और उस पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूंसी को केटर फॉल करने के लिए, उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए हम सर्टेन पोजीशंस ले लेते हैं। हैविंग सेड दिस, मेरा अपना मानना ये है, मेरी बड़ी हम्बल राय ये है कि क्या 1 अरब का हिंदुस्तान और लगभग 25 करोड़ का पाकिस्तान ये एक परपेचुअल सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में रहेंगे, ये एक परपेचुअल सेंस ऑफ नाराज़गी में रहेंगे, ये एक परपेचुअल, मैं अभी एक आपके ही दोस्त से बात कर रहा था कि नेक्स्ट सेंचुरी, 2 सेंचुरीज, 3 सेंचुरीज में कोई जर्नलिस्ट ये इंटरव्यू किसी का कर रहा होगा कि जी मैं एक ऐसे मुल्क के हाकिम से बात कर रहा हूँ जिससे हमने लास्ट 300 साल से बात नहीं की। नहीं, लेकिन देखिए, वो एससीओ की आप जिक्र कर रहे थे, गोवा आए हुए थे बिलावल भुट्टो जरदारी, और काफ़ी तल्खियाँ देखने को मिली थी बयानों में। जो फंडामेंटल पोजीशंस हैं, इंडिया का कहना कि टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर हैंड इन हैंड, और उधर 370 के एब्रोगेशन के बाद में पाकिस्तान ने अपनी न्यू दिल्ली में पोस्टेड हाई कमिश्नर को रिकॉल किया, तो ये पोजीशंस तो चेंज नहीं हो रही हैं। तो क्या बदल सकता है सूरत हाल में दोनों मुल्कों के बीच में? देखें, पोजीशंस बदलने से पहले अप्रोच बदलने की ज़रूरत है। मेरी रिक्वेस्ट यही है, मैं यही आपके ज़रिए मैसेजिंग कर रहा हूँ, पैगाम दे रहा हूँ कि आपको एट वंस, नो वन इज़ एक्सपेक्टिंग दैट पाकिस्तान और इंडिया शुड चेंज इट्स रिस्पेक्टिव पोजीशन। द रिक्वायरमेंट इज़ दैट यू चेंज योर अप्रोच, एंड व्हाट इज़ द अप्रोच दैट excuse me, both the countries has to realize and feel that is there any need to talk to one another. अगर हिंदुस्तान ज़रूरत ही महसूस नहीं कर रहा, फिर बिला शुबा वो मंत्रा टेररिज्म का रखे, हम मंत्रा कश्मीर का रखें, इट इज़ इररेलेवेंट, इसकी कोई रेलेवेंस नहीं है। अगर आप ज़रूरत महसूस करेंगे तो चाइना के साथ डिस्पाइट बॉर्डर डिस्प्यूट्स आप दोनों ने एक दूसरे के साथ गुफ्तगू की, क्योंकि दोनों देशों ने, दोनों मुल्कों ने एक दूसरे की ज़रूरत महसूस की है। क्या पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक दूसरे की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं? क्या इनको ऐसा लग रहा है कि ये इनके मफाद में है टू टॉक टू वन अनदर? जिस दिन ये रियलाइजेशन ऑनेस्टली हो गई, जेन्युइनली हो गई, मेरे ख्याल में बाकी चीज़ें ऑब्स्टिनेट वो रखना, पोजीशन रखना, रिजिड पोजीशंस रखना, वो सेकेंडरी फेज में आएगा कि उस पर गुफ्तगू की जाए कि वो होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, किसको तब्दील करना चाहिए, किसको नहीं तब्दील करना चाहिए, वो डिटेल्स हैं। ठीक है, तो ये कि इम्पॉर्टेंट आपने पॉइंट रेस किया है, और जैसा कि हमने बताया दर्शकों कि हम एससीओ समिट के लिए, आप देख रहे हैं लोगोस जगह जगह लगाए हुए हैं, जिसके लिए आए हुए हैं यहाँ पर काकड़ साहब। सर, आखिरी सवाल जो आपसे पूछना चाहूँगी, सार्क पूरी तरह से ठंडे बस्ते में जा चुका है, रीजनल फोरम, और उरी टेरर स्ट्राइक्स के बाद से इंडिया ने उसे बॉयकॉट किया था, उसकी चेयरमैनशिप अभी भी पाकिस्तान के पास है, मेज़बानी। सार्क को रिवाइव नहीं किया जा रहा है, लेकिन एससीओ में इंडिया पाकिस्तान साथ हो रहे हैं और एक्सरसाइजेस भी कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि सार्क को की कोई यूटिलिटी है, कोई रेलेवेंस है, उसे रिवाइव किया जा सकता है, किया जाना चाहिए? देखिए, अगर आप हिस्टोरिकल और जियोग्राफिकल कनेक्टिविटी को देखें तो सार्क उसी तरह का एक रीजनल ब्लॉक है जैसे आसियान है या बाकी रीजनल ब्लॉक्स, इकोनॉमिक ब्लॉक्स डेवलप हो रहे हैं। अगर हिंदुस्तान या पाकिस्तान सार्क को डिसफंक्शनल कर देगा, नॉन फंक्शनल कर देगा, उस नॉन फंक्शनैलिटी में प्राइमरीली आप इकोनॉमिक्स को नॉन फंक्शनल करने की बात कर रहे हैं, आप कल्चर को नॉन फंक्शनल करने की भी बात कर रहे हैं, आप पूरे रीजन में
जो एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी है उसको डिनाई कर रहे हैं। और ये मैं फिर दोबारा ये अर्ज़ करूँगा कि इसकी शेल्फ लाइफ कम होगी। तो जैसे बाकी रीजन्स का दुनिया में वो इकट्ठे ग्रो कर रहे हैं, तो हमारे रीजन को भी मेरे ख़्याल में ये अपॉर्चुनिटी डिनाई नहीं होनी चाहिए। और जहाँ जहाँ हम यहाँ की पॉपुलेशन के लिए एक म्यूचुअल बेनिफिट के तहत जिस फोरम को जितना ज़्यादा रिवाइव कर सकते हैं, वी शुड नॉट मिस दैट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका Thank you. हमारे साथ VOA इंडिया पर बातचीत करने के लिए।